एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे और मैं जस्ट अभी नहा धो के आके मैंने पूजा किया है और अभी बज रहे 7:30 शाम के। तो इतना लेट हो गई क्योंकि पूरा दिन घर का काम करते करते कपड़े वपड़े धोना, ये करना, घर का सफाई करना, तो ये करते करते मेरा हर संडे ऐसे ही होता है नहाने का टाइम। तो कल इस्कॉन से आते आते हमने प्लान किया था कि आज हम जाएंगे M3M अरबाना पे, क्योंकि वहाँ पे जन्माष्टमी का प्रोग्राम चलता है 2-3 दिन तक। और पिछले साल भी हुआ था और पिछले साल भी हम लोग गए थे। तो हमने कल प्लान किया था कि आज हम 7 बजे निकल जाएंगे, लेकिन अभी ऑलरेडी 7:30 से ऊपर हो रहा है। तो अभी मैं रेडी होंगी और मेरे बाकी सारे दोस्त रेडी हो चुके हैं। तो अभी मैं रेडी होती हूँ जल्दी जल्दी और आप लोग देखते रहिए। फिर मैं रेडी हो गई थी और मुझे सामने जो मिला था मैंने वही पहन लिया था, लेकिन बालों से तब भी पानी टपक रहा था और ऐसे टपकते पानी को लेके तो मैं जा नहीं सकती घूमने, इसलिए मैंने हेयर ड्रायर बहुत महीने बाद यूज़ किया। बेसिकली मैं हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरी बहुत हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। फिर हम निकल गए थे और हम निकलते निकलते कैब भी आ चुका था। फिर फाइनली हम पहुंच गए थे M3M अरबाना में और वहां पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी 9 बज चुका था और यहाँ पे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था, लेकिन ये डेकोरेशन मुझे पिछले साल जैसा थोड़ा सा सिमिलर ही लगा। फिर मैं चली गई थी अंदर और अंदर से बहुत अच्छा गाने की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा था कि अंदर बैंड परफॉर्मेंस चल रहा है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं और बैंड परफॉर्मेंस देखते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए थे और हमने सोचा था कि पिछले साल के जैसा आज भी स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह होगा, और मैंने देखा भी था, लिखा हुआ था कि बैंड परफॉर्मेंस है। तो बैंड परफॉर्मेंस है, ठीक है, लेकिन वो बस 2 लोग ही है, वो दोनों ऐसे बैठ के गाना गा रहे हैं, कोई स्टेज वगैरह कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा खराब लगा हमें, तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। और मार्केट वगैरह जो है वो तो अभी तक है। और अरबाना में भी लड्डू गोपाल का झूला बना हुआ था, तो मैं दौड़ के चली गई थी लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए। और वहाँ पे एक और झूला लगाया हुआ था जो फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए लगाया था, तो मैं जाके वहाँ बैठ गई और मैंने थोड़ी देर वहाँ पे झूला झूला। फिर मैं चली गई थी स्टॉल्स घूम के देखने के लिए कि स्टॉल्स में क्या क्या रखा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट स्टॉल में ही था लड़कियों की वीकनेस, मतलब ईयर रिंग्स। तो मैं वही खड़ी हो गई थी और ईयर रिंग्स देख रही थी। और इस स्टॉल के अलावा वहाँ पे बहुत सारे और भी स्टॉल्स लगे हुए थे जिस पे ज्वेलरी, कपड़े, देन बैग्स, बुक्स, सब कुछ था। और ये सारे स्टॉल्स ना अरबाना के हर एक प्रोग्राम के टाइम पे लगता है। तो अगर आप लोगों को कुछ लेना है तो आप लोग किसी भी प्रोग्राम के टाइम पे वहाँ पे चले जाना, ये स्टॉल्स आप लोगों को मिल जाएगा। फिर मैं वहाँ पे ब्रेसलेट देखने लग गई थी क्योंकि मुझे बहुत दिनों से ब्रेसलेट लेना था और मैं ऑनलाइन से नहीं ले रही थी, इस डर से कि अगर मैं ऑनलाइन से ख़रीद लिया और वो साइज़ मेरी कलाई पे फिट नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहे थे, तो इसलिए मैंने वहाँ से ब्रेसलेट नहीं लिया। मैंने अपना साइज़ पता किया और उसी दिन घर आके मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर कर दिया था। फिर मैं आगे चली गई थी और पिछले साल जहाँ पे स्टेज बना हुआ था, इस साल वहाँ पे बच्चों का प्ले जोन बना हुआ है। और ये प्ले जोन जन्माष्टमी के लिए आया था या फिर हमेशा के लिए बना हुआ है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन प्ले जोन देख के मैं बहुत खुश हो गई थी और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं हर एक राइड्स पे चढ़ूँ, लेकिन मेरे हाइट के हिसाब से मैं इस पे जगह नहीं होंगी। যাইবি কেউ বাচ্চারা খেলনা আমার তো ইচ্ছা করতেছে বাট আমি জায়গা হইতাম না এটার মধ্যে। और वहाँ पे 2 टाइप का प्ले जोन था, एक था टिकट खरीद के राइड्स पे चढ़ना और दूसरा था बिल्कुल फ्री। और मैं और मेरे फ्रेंड्स चले गए थे फ्री वाले प्ले जोन पे और वहाँ जाके हमने बहुत मस्ती किया और सारे बच्चे और उनके गार्डियंस सब हमारे तरफ ही देख रहे थे कि ये लोग कहाँ से आगे इतने बड़े हो गए और फिर भी बच्चों वाले राइड्स पे चढ़ रहे हैं। फिर वहाँ पे बंदरों के जैसे थोड़ी देर उछल कूद करके हम वापस आ गए थे स्टॉल्स की तरफ। और स्टॉल्स में तो बहुत सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स थे जो देखते ही लेने का मन कर रहा था, लेकिन
पैसों के बारे में भी सोचना पड़ता है। और अरबाना में 15 अगस्त का डेकोरेशन तब भी था, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर सब कुछ घूम के देखने के बाद हम वहाँ से निकलने लगे थे, क्योंकि उस दिन हमने डिनर का भी प्लान किया था, तो वहाँ से हम जाने वाले थे डिनर करने के लिए। फिर यहाँ पे हमारी कैब भी आ गई थी, तो हम निकल गए थे अरबाना से और हम फिर से आ गए थे स्वाद सूत्र रेस्टोरेंट पे, क्योंकि वहाँ के खाना और एम्बियंस हमें बहुत पसंद है। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ स्वाद सूत्र रेस्टोरेंट पे और आज मैं पक्का 1 महीने बाद नॉनवेज खाने वाली हूँ, क्योंकि 1 महीने तो सावन चल रहा था, तो इसलिए पूरा सावन महीना मैंने नॉनवेज नहीं खाया। तो कल सावन ख़त्म हो गया, मतलब हम बंगालियों का जो सावन होता है वो कल ख़त्म हुआ है, इसलिए आज मैं नॉनवेज खा रही हूँ। तो आज देखती हूँ नॉनवेज में क्या खाती हूँ और आप लोग भी देखिए। आप बता दो, बाकी हम दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने हमारा ऑर्डर कर दिया था और अभी अपूर्वदा भी हमारे साथ डिनर पार्टी में ऐड हो गए थे। वो तो अरबाना में नहीं गए थे, लेकिन डिनर करने के लिए आ गए थे हमारे साथ और थोड़ी ही देर में हमारी डिनर भी आ गई थी। तो हमने उस दिन ऑर्डर किया था चिकन करी, चिकन चंगेज़ी, रोटी और राइस। और फिर यहाँ पे हमने अपना खाना स्टार्ट कर दिया था और 1 महीने बाद नॉनवेज खा रही थी, तो बहुत टेस्टी लग रहा था मुझे नॉनवेज। और उस दिन के सारे डिशेस थे भी टेस्टी। और खाना ख़त्म होते ना होते यहाँ पे इन लोगों का शुरू हो गया था बिल डिवाइड करना। तरह बिल डिवाइड शुरू हो गए सगा। अरे এটা মতলব না, সবচেয়ে সেরা রাখো হিসাব করতে আমরা 1300 টাকা বিল রাখো 1100 টাকা দিব। আরে কোন দোষ কি দেখা পার্টি করলে বলে আমরা সবাই মিলে। तो गाइस अभी आ गई हूँ रूम पे और अभी बज रहे 12:30। तो आज तो बाहर से डिनर विनर कर लिया है, तो अभी घर पे और कुछ काम है नहीं, तो अभी सो जाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड कर देती हूँ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।